अभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं 127, है ना, तो वो भी चलता है, या 127 आप लिखोगे तो भी करेक्ट आंसर है। चलो एक और नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा नेक्स्ट नंबर लेते हैं बड़ा सा ना। अगर अभी आप वापस बोलोगे हाउ टू राइट दिस टीचर, ये तो सिखाया ही नहीं है। अरे नहीं सिखाया बेटा, बट ये बहुत आसान होता है लिखना। देखो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, है ना, हम नंबर्स लिखते समय। तो देखो जो 100 प्लेस पे नंबर है, ये 100 की प्लेस है, इस पे कौन सा नंबर है, 3 है। तो चलो मैं यहाँ लिख दूँगी 3 लिख दिया। उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, फर्स्ट नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है, 100, 300। देखो यस। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 40, है ना। 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, 10 मतलब 40, और ये तो 1 है, सबको पता है। 1 में क्या है, 1 में हम सिर्फ जो नंबर दिया था वही लिखते हैं, 48। देखो 348 हो गया क्या, नहीं हो गया, कितना आसान है, एकदम इजी। चलो अब एक 0 वाला लेते हैं कोई नंबर। ओके नाउ अब बोलोगे टीचर, चलो ये भी स्टार्ट करते हैं। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, तो कितना 100 हो गया, 600 हो गया। सी हियर आई एम राइटिंग 600। और टेंस के इसमें कुछ दिया है, कितना टेंस है, टेंस कुछ भी नहीं है, 0, तो मैं वो कुछ नहीं लिखूंगी। फिर मेरे वंस कितने हैं, 4 है, मैंने लिख दिया 4, 604 हो गया, है ना। हाँ, और एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, वेन एवर यू ऑल आर राइटिंग दिस, यस, वन मोर थिंग यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, what you have to remember, see, whenever you are writing this maths, just you have to write only first play, okay. Now after number names, I will show you how to write the hundreds. Write in hundreds. How to write in hundreds, in tens and in ones. Yes, how to write in hundreds, in tens and in ones. Now suppose if I give you any one of the, अभी आप मुझे कोई भी 3 डिजिट नंबर बताओ। चलो 378, अभी आपने मुझे बता दिया 378। अब इस 378 को हम कैसे लिखेंगे, चलो बताओ जल्दी कैसे लिखेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू राइट, ओके, हाउ वी आर गोइंग टू राइट 378, कम ऑन टेल मी फास्ट। ओके चलो मैं ही बता देती हूँ। ये रहा 300, ओके, ये रहा आपका 70, और ये आपका रहा 8, है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका 100 है, ये आपका जो है ये टेंस है, और ये जो आपका है क्या है, ये वंस है। तो आप कैसे लिखोगे, ओके। इसका मतलब क्या है, हाउ टू राइट इन 100 एंड टेंस में, मतलब ये आपके जो है ये आप 100 में लिखोगे, इसको टेंस की जगह पे लिखोगे, और ये क्या लिखोगे, वंस में लिखोगे, ओके। तो चलो और एक नंबर ऐसा हम ले लेते हैं, है ना। चलो नाउ इफ आई विल टेक नाउ 432, ओके। तो कैसे लिखना है आपको, आपको अगर हंड्रेड्स बोलना है तो आप कैसे लिखोगे, 432, टू 432, क्या लिखेंगे 430 और 2, ये सब आप किस में लिख दोगे, ये वंस में आ जाएगा, आपके टेंस में आ जाएगी, 100 में आ जाएगा। देखो सबसे बेस्ट मैथ्स का सीखना है ना, तो आपको उनकी प्लेस वैल्यू सबसे पहले पता होना चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ सब करने से अच्छा ना आप यहाँ भी कर सकते हो। देखो वंस, टेंस, 100,
वंस, टेंस, 100। अब आपको जब ये प्लेस वैल्यू पता हो ना, तो आपको कहीं भी कोई भी जंबल करके आपको दिया हो ना, अगर 100 वहाँ दिया हो, टेंस यहाँ दिया हो और आपको पूछे कितने 100 से, तो आप लिख सकते हो। मेन आपको ना यही यहाँ से आना चाहिए ये सब चीज़। अगर आपने प्लेस वैल्यू प्रॉपर दी ना, लिख दी, तो आपको मैथ्स के कोई भी सम से ना बहुत आसानी से आ जाएंगे। नंबर नेम्स और कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, इम्पॉर्टेंट इज द प्लेस वैल्यू। ओके, चलो अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर जाती हूँ, जिसको हम बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपांडेड फॉर्म। अभी एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? ओके, एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स जैसे ये नंबर्स बताया मैंने अभी, वही चीज़ यहाँ पे इस नंबर को हम एक्सपांड करेंगे। अगर मैं उदाहरण तौर पे सेम नंबर ले लूँ, ओके, 378, देखो मैंने नंबर सेम लिए। अब एक्सपांडेड फॉर्म मतलब आप इस नंबर को क्या कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, बढ़ाकर बोल रहे हो, मतलब बढ़ाकर क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। तो कैसे लिखेंगे? 378। देखो ये भी बहुत आसान है। इसके पहले मैंने आपको बताया था जो बोलते हैं उसकी स्पेलिंग लिखना है, और यहाँ पे जैसे नंबर आप बोल रहे हो उसी को क्या करना है, नंबर्स में लिखना है, फिगर में लिखना है। देखो 378, तो मैंने लिख दिया 300 लिख दिया, प्लस 70 लिख दिया, प्लस 8 लिख दिया, हो गया। इसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म, 370 और 8। नाउ नेक्स्ट और एक ले लो, 520, 20 ले लो। चलो यहाँ पे लास्ट में 1 से मैंने 0 लिखा। अभी आप बोलोगे इसको कैसे लिखना है? क्या बोला आपने इसको? 520, बस मैंने 500 लिख दिया, 20 लिख दिया। अब इसके बाद वाला कुछ नहीं है तो मैंने वहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि 1 डिजिट नंबर 1 में कुछ भी नहीं है, तो मैंने वहाँ 0 लगा दिया। नहीं भी लगाओ तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। चलो और एक ले लेते हैं, 708। अब 708 कैसे लिखेंगे? आप क्या बोल रहे हो? देखो 708, 700 लिख दिया, प्लस कर दिया, 8 कर दिया। प्लस लगाना नहीं भूलना, क्योंकि एक्सपांडेड फॉर्म मतलब अगर हम इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो हमें 378 आएगा। यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म बोला है तो हमें एडिशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, ये साइन प्लस का। 708 हो गया। अभी यहाँ पे 700 लिख दिया, 8 लिख दिया। अब बोलोगे टीचर आपने 2 डिजिट्स वाला यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, नहीं लिखा तो हमारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। अब इसको ऐड करके देख लो, 700 और 8 को ऐड करो, देखो आपको ये वाला आ जाता है, आंसर आएगा कि नहीं आएगा। दैट मीन हमारा ये भी करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? येस, सो वी हैव डन। अभी लास्ट एक और है, अभी इस एक्सपांडेड फॉर्म को नंबर्स फॉर्म में कैसे लिखना है। चलो अब ये भी देख लेते। एक चीज़ और बची हमारी, ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है इसको नंबर फॉर्म्स में कैसे देखेंगे हम? कन्वर्ट दिस एक्सपांडेड इनटू द नंबर फॉर्म, है ना? ये भी बहुत इजी है। अभी समझो, मेरे को अगर यहाँ पे एक्सपांडेड दे दिया 500 प्लस 10 प्लस 7। अब मुझे बोला कि इसका नंबर फॉर्म लिखो। अरे ये तो बहुत आसान है। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया, इसका यहाँ किया, तो हमने नंबर्स को एक्सपांड में कर दिया। अब एक्सपांडेड फॉर्म हमें दिया तो हम उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो अगर आप जैसे प्रोनाउंस करोगे आप उसके हिसाब से लिख सकते हो। पहले तो ये एक तरीका होता है कि हमें पता है, स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि कितने डिजिट्स का नंबर है ये, 3 डिजिट्स का। 3 डिजिट्स मतलब उसमें क्या आता है, 3 डिजिट्स में 100, तो मैंने 100 तक प्लेस वैल्यू लिख दी, 1 10 100। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, 500, मतलब 100 कितना दिया, 5, तो मैं 100 की प्लेस पे चली जाऊँगी और मैं 5 लिख दूँगी। अभी टेंस मुझे कितने टेंस दिए, देखो इससे पता चल जाता है ना कितना 10 दिया है मुझे। 20 दिया है, 10 दिया है, 20 दिया है, 30 दिया है कि 40 दिया है? 10 ही तो दिया है, 10 मतलब एक ही होता है, तो 10 प्लेस पे जाके मैंने 1 लिख दिया। अभी 1 प्लेस में क्या दिया है, अभी सिर्फ 7 दिया है, तो 7 जैसे मैंने आपसे कहा था जब हम 1 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं, 1 डिजिट, तो वो सब सिर्फ 1 प्लेस में होता है ना? तो यहाँ पे 7 दिया है, मतलब 1 डिजिट नंबर है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 की है, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया 1 की प्लेस में, हो गया। सो 517। चलो और एक दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ। तो चलो मैं आपको बताती हूँ मैं दूसरा तरीका लिखने का क्या है। जैसे कोई नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 752।
अब इसमें भी कैसे लिखेंगे हम 752। तो इसमें थोड़ा सा ये वाला ना हार्ड है, ये वाला इजी नहीं है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे देखो। तो पहले ना सब नंबर्स में जो अलग अलग है 752 इन सब की प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे हम। तो ये वंस, टेंस, 100, यहाँ भी लिख दिया वंस, टेंस, यहाँ भी मैंने लिख दिया वंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये प्लेस वैल्यू वंस की है, ये टेंस की है, ये 100 की है ना। तो हम देखो वंस में अब तो हम क्या करेंगे, वंस में सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे से जाएंगे लिखने के लिए। ओके, तो पीछे से आप जाओगे तो पहले आपको 2 मिल जाएगा। अब ये वंस अकेला, ये तो वंस की प्लेस वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। बट इसका वंस ये 0 है, हम ये नहीं लेंगे, यहाँ पे भी वंस नहीं लेंगे। अब वंस के बाद क्या आता है, टेंस। टेंस में यहाँ पे कितना टेंस है देखो 50। आप लोगों को पता है 50 मतलब 5 टेंस होता है। ओके, तो मैंने 5 टेंस के प्लेस पे 5 लिख दिया। अब यहाँ पे ये टेंस लिख दिया, तो यहाँ पे मैं टेंस कट कर दूंगी, मैं ये वाला नहीं लिखूंगी। और ये मेरी 100 पे क्या आ गया, 100 प्लेस वैल्यू पे 7 आ गया। ये थोड़ा हार्ड है और यहाँ आप करने जाओगे तो यहाँ थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो इट्स बेटर कि इससे ईजी आप ये वाला सम्स करिए, बहुत आसान होता है। ये पहला वाला जो है सबसे आसान तरीका है। वैसे अगर हम कोई नंबर ले लेंगे, जैसे कि आपने ले लिया समझो 200 प्लस अभी इसने दे दिया 10 यहाँ पे, तो 210 कैसे लिखना है, हमें पता 100 की प्लेस वैल्यू में क्या है, कितना कितना हंड्रेड्स है हमारे पास, 100 के कितने कितने हैं, 2 हैं तो 2 लिख दिए, और 10 के कितने कितने 1 हैं तो 1 लिख दिया। अब यूनिट्स का वंस का कुछ भी नहीं दिया, मतलब वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया देखो, 210 हो गया। देखो आप एक और चीज़ कर सकते हो, इसमें अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, आपका आंसर सही है या गलत है। कैसे करोगे देखो, क्या दिया है यहाँ पे, जैसे आपको ये अगर अच्छी तरह से आ गया तो ये भी बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया था 378, जो आप बोल रहे हो वही नंबर्स लिख रहे हो, तो 300 लिख दिया, 70 लिख दिया और 8 लिख दिया। सेम उसी तरह से देखो यहाँ पे क्या आएगा, 500, 10 और 7। हमको पता है 10 और 7 मतलब क्या हो, तो हमको पता है 10 और 7 क्या होता है, 17 होता है। तो ये 500 हो गया और ये 17 हो गया, तो 517। आप यहाँ से नहीं चेक करना चाहते तो यहाँ से कर लो। आपने यहाँ क्या लिखा है देखो 517, तो 500, 10 और 7, 17। अगर ये और ये दोनों मैच हो रहा है मतलब आपका करेक्ट है, अगर नहीं होता है तो वो आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह अगर प्लेस वैल्यू डाल के आप मैथ्स में सम्स करोगे ना, प्लेस वैल्यू लगाकर, आपका सम्स बहुत आसानी से हो जाएगा। मैथ्स एक ऐसा है जिसमें आप पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बस इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ्स का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कितने भी हार्ड से हार्ड सम्स है तो आपको आसानी से आ जाएगा। ओके, चलो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे, मैं कुछ नया टॉपिक लेकर